दोस्तों जरा सोचिए, क्या सच में एक अनबॉर्न बेबी जो कि जन्म ही नहीं हुआ है, क्या अपनी माँ के गर्भ में इतनी बातें सुन सकता है? आखिर प्रेगनेंसी की कौन सी वीक में एक बेबी बाहर की आवाज़ सुनने में सक्षम होता है? और कैसे माँ के गर्भ में एक बच्चा डेवलप होता है? और कैसे सिर्फ एक सेल से पूरा इंसान बन जाता है? आखिर प्रेगनेंसी की कौन सी वीक में बेबी की किक्स मूवमेंट को फील कर सकते हो? आखिर डॉक्टर को कैसे पता लगता है और वह कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे की डिलीवरी कब होगी, जो कि आप भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो? तो आइए आज हम इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को समझेंगे कि हाउ अ बेबी इज फॉर्म इनसाइड द वॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वीक टू 40 वीक। एक बेबी को माँ के गर्भ में पूरी तरह से विकसित होने के लिए लगभग 9 महीने का समय लगता है, जो कि लगभग 280 दिन या फिर 40 हफ्तों के बराबर होता है। इस 9 महीने के सफर को 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 1 वीक से 12 वीक तक का होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि 13 से 26 वीक तक का होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 27 से 40 वीक तक का होता है। प्रेगनेंसी के हर वीक को समझने से पहले जानते हैं कि एक महिला प्रेग्नेंट कब होती है। सबसे पहले मेल के बॉडी के अंदर टेस्टिस स्पर्म तैयार करता है और फीमेल में ओवारी एग्स रिलीज करता है। यह एक वेट करता रहता है कि कब मेरा स्पर्म आके मुझे फर्टिलाइज करेगा। जब वेट करने के बाद भी स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए नहीं आता, तब ये एक और गर्भाशय की लाइनिंग यानी यूटेरस की लाइनिंग टूट जाती है और ब्लड के साथ वेजिना के थ्रू से बाहर निकल जाता है, जिसे मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। अगर ये पीरियड्स आपके प्रेग्नेंट होने से पहले वाले पीरियड से, जिसे हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, और मान लीजिए कि उसे पीरियड्स आया था 10 जनवरी 2024 को, तब इसी डेट से हम बच्चा पैदा कब होगा, उसकी डिलीवरी कब होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। मान लो कि आपका लास्ट LMP यानी लास्ट पीरियड की डेट है 10 जनवरी 2024, तब इसी डेट पे आपको 1 साल और ऐड कर देना है, तब होगा जनवरी 10 2025। फिर यहीं पे 3 महीने को माइनस कर देना है, तब एक्चुअल डेट होंगी अक्टूबर 10 2024 और इसी पे 7 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने से हमारा एस्टिमेट डिलीवरी डेट निकल के आ जाती है, जो कि अक्टूबर 17 2024, और यही डेट ही हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और इसी डेट के आसपास ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जब आप दूसरे सिनेरियो से देखते हैं, जब एक मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म आ जाता है और बेबी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और यहीं से प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्प्लाइज जंक्शन में होता है। एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम झोना पेलुसाइड कहते हैं, और जब स्पर्म इसे टच करता है तो एग्स अपने सारे गेट्स को क्लोज कर देता है ताकि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सके। फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स और स्पर्म मिलके एक जागोट बनाते हैं, यानी एक नए जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि बेबी का जेंडर इसी पॉइंट पे डिसाइड होता है, और शॉकिंग बात यह है कि बेबी का जेंडर मदर नहीं बल्कि फादर डिसाइड करते हैं, क्योंकि मेल स्पर्म में X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं जो कि जेंडर डिसाइड करते हैं। जागोट अब डिवाइड करने लगता है। डिवाइड होकर पहले 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स और लास्ट में 16 सेल्स ब्लास्टोमियर में बदल जाते हैं। 8 to 16 सेल्स ब्लास्टोमियर को मोरूला कहते हैं। ये मोरूला यूटेरस की तरफ मूव करने लगते हैं और फिर से डिवाइड होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। लास्ट में यह ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में अटैच हो जाता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी का 4th वीक प्लेजेंटा अब फॉर्म होना शुरू हो चुका है, जो कि बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। प्लेजेंटा और बेबी भी एक अम्लक कॉर्ड के थ्रू जुड़ते हैं। वीक नंबर 5 एब्रियो एक डिस्टेंट शेप ले चुका है। बेबी का न्यूरल ट्यूब अब फॉर्म हो चुका है, जो उसका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन बनेगा। बेबी का हार्ट भी अब धड़कने लगता है। वीक नंबर 6 6 हफ्तों की प्रेगनेंसी में अब बेबी का ब्रेन, हार्ट, आईज, लिप्स बनना शुरू हो जाता है। 6 हफ्ते में आप कुछ डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं, जैसे कि उल्टी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मॉर्निंग सिकनेस और बार बार टॉयलेट लग सकती है। वीक नंबर 7 बेबी का चेहरा अब बनने लगता है। बेबी का फेस अब पर्टिकुलर शेप लेने लगता है और मदर की सर्विक्स में म्यूकल प्लग्स बनने लगती है। यह म्यूकस प्लग सर्विक्स के ओपनिंग को ब्लॉक कर देती है, जिससे बैक्टीरिया यूरिन तक पहुंच नहीं पाती है और बेबी को प्रेगनेंसी के दौरान सेफ रखा जा सकता है। वीक नंबर 8 यह वीक और भी एक्साइटिंग है।
क्योंकि अब तक आपके बेबी का मेजर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम डेवलप होने लगे हैं। प्लेजेंटा अब पूरी तरह काम करने लग जाता है और आपका बेबी एक हेल्थी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। वीक नंबर 9, बेबीज का टेल श्रिंक होने लगता है और हेड पोर्शन ग्रो करने लगता है। बेबी अब हाफ इंचेस का हो चुका है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप होने लगता है। इसका मतलब बेबी अंदर से भी डेवलप करने लगता है और उसकी नोज, आईलिड्स ये फॉर्म होने लगती है। वीक नंबर 10, अब बेबी एम्ब्रायोजेनेसिस नहीं रहा है, अब वो एक फिटेस बेबी बन चुका है। इसका मतलब उसके सारे ऑर्गन्स अब क्रिएट हो चुके हैं। इसी वीक के दौरान जब मदर फास्ट प्रेनेटल विजिट करेंगी तो कुछ टेस्ट और चेकअप होंगे। सबसे पहले डॉक्टर्स मदर्स और बेबी की हेल्थ को चेक करेंगे, उसका हार्ट बीट भी सुनेंगे और ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो यह चेक करते हैं कि कोई जेनेटिक या डिजीज रिलेटेड इशू तो नहीं है। इस विजिट के दौरान डॉक्टर मदर को इम्पोर्टेंट गाइडेंस भी देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि माँ और बेबी दोनों हेल्थी हो। वीक नंबर 11, बेबी का वेट करीब 14 ग्राम हो चुका है। इस हफ्ते में बेबी का बहुत तेजी से ग्रोथ होता है और बेबी का चेहरा और जेनिटल एरियाज डेवलप होना शुरू हो जाता है। वीक नंबर 12, यह पहले ट्राइमेस्टर का आखिरी हफ्ता होता है और इस हफ्ते में बेबी का ब्रेन, वोकल कॉर्ड और किडनीज डेवलप होने लगते हैं। इस हफ्ते में मदर की स्किन थोड़ी ज्यादा चमकने लग सकती है। यह ज्यादा ब्लड फ्लो और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। वीक नंबर 13, जैसे जैसे बेबी बढ़ने लगते हैं तो माँ के पेट पर एक बेबी बम दिखने को मिलता है। अगर मदर को यूरिनेशन यानी कि पेशाब करते समय कोई दिक्कत फील हो रही है यानी कि कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसे ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो यह बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रूप ले सकता है। यूजुअली प्रेग्नेंट के 6th वीक में मॉर्निंग सिकनेस होती है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन नोजिया और वोमिटिंग फील करते हैं जो कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। पर्टिकुलरली जब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तब एक मदर मॉर्निंग सिकनेस को फील करती है, लेकिन 13 वीक आते आते यह मॉर्निंग सिकनेस टोटली गायब हो जाती है और मदर को इससे रिलीफ मिलती है। वीक नंबर 40, अभी तक बेबी के बॉडी के अंदर फेट लेयर कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुए होते हैं, इसीलिए फीट्स को इंसुलेट करके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बेबी की बॉडी पर एक सॉफ्ट हेयर की लेयर फॉर्म होने लगती है जिसे लानोगो हेयर कहते हैं, जो कि फीट्स को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कहीं लानोगो हेयर जन्म से पहले ही झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बेबी इसके साथ जन्म लेते हैं, खासकर जब वह समय से पहले पैदा होते हैं, जो कि जन्म के कुछ हफ्तों में गिर जाते हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला 35 साल के ऊपर है या फिर स्क्रीन टेस्ट में कुछ कंसर्न मिलते हैं तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ एमनियोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं ताकि अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो तो वह पहले से डिटेक्ट किया जा सके। वीक नंबर 50, इस हफ्ते में बेबी हल्के हल्के साउंड को भी सुनने लगते हैं और लाइट को भी फील कर सकते हैं। वीक नंबर 16 से 18 वीक के दौरान सेकंड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जिसमें अल्फा फेटोप्रोटीन, ह्यूमन कोनिक्टरी हार्मोन, एस्ट्रियोल और कभी कभी इनहिबिन ए का भी लेवल चेक किए जाते हैं जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और क्रोमोनल एबनॉर्मलिटीज रिस्क को एक्सेस किया जा सके। वीक नंबर 17, बेबी अब तक 5 इंचेस का हो चुका है। प्लेजेंटा बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट की साइज भी ग्रो होने लगती है, इसलिए मदर्स को सपोर्टिव ब्रास की जरूरत पड़ सकती है जो कि डिस्कम्फर्ट को कम कर सकता है। वीक नंबर 18, इस वीक में बेबी की आंखें और कान डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए बेबी बाहर की आवाज, माँ की हार्ट बीट, ब्लड फ्लो की साउंड को भी सुन सकता है और धीरे धीरे माँ की आवाज को भी पहचानने लगता है और बेबी लाइट को भी डिटेक्ट करने लगता है। अगर लाइट माँ के पेट में पड़ता है तो उसके रिस्पॉन्स में बेबी मूवमेंट करने लगता है। वीक नंबर 19, देखो जब इम्नियोटिक फ्लूइड का प्रेशर कंटिन्यूअसली बेबी के स्किन के ऊपर पड़ता है तो बेबी को स्किन इरिटेट हो सकते हैं, इसलिए इसी इरिटेशन से बचाने के लिए बेबी के बॉडी के अंदर वर्निक्स कैसियोसा नामक एक व्हाइट और वैक्सी लेयर बनने लगती है जो कि बेबी को इस इरिटेशन से, इम्नियोटिक फ्लूइड्स की कंटिन्यूएशन इरिटेशन से बचाता है। इसके अलावा यह बेबी का जो स्किन है उसको सॉफ्ट रखता है और ड्राइनेस से भी बचाता है। इसी हफ्ते में बेबी का जो मूवमेंट होता है उसको मदर फील कर सकती है। वीक नंबर 20, अब बेबी का वेट करीब 300 ग्राम के आसपास हो चुका है और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर तक हो चुकी है। जैसे जैसे बेबी बढ़ने लगता है तो मदर के इंटरनल ऑर्गन पर धीरे धीरे प्रेशर पड़ने लगता है। वीक नंबर 21, इस स्टेज में आपका बेबी एमनियोटिक फ्लूइड को निगलना शुरू कर देता है जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप करता है। मोस्ट ऑफ द नरिशमेंट प्लेजेंटा से आता है। इसी वक्त अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कंसल्ट करके मदर सेफ एक्सरसाइज जैसे योगा, स्विमिंग और वॉकिंग कर सकते हैं।
वीक नंबर 22, बेबी के सेंसेस अब डेवलप हो रहे होते हैं और वह टच को फील कर सकता है। इसी वक्त वो हाथ पैर को हिलाते रहता है। इसी टाइम पे बेबी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होते रहता है, जैसे कि मेल में टेस्टिंग और फीमेल में ओवरीज। इसी वीक में ही मदर ब्रैक्सटन हिग्स कंस्ट्रक्शन को फील कर सकते हैं, जो जनरली हार्मोन्स होते हैं। ब्रैक्सटन हिग्स कंट्रैक्शन मतलब आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके पेट टाइटन हो गया हो या फिर हार्डन हो गया हो। यह जनरली यूट्रस की कंट्रक्शन की वजह से होता है। इसे फॉल्स लेबर भी कहते हैं, क्योंकि यह रियल लेबर से अलग होता है। यह कंट्रक्शन कुछ सेकंड के लिए होता है और उसके बाद वो अपने आप चला जाता है। वीक नंबर 23, अब बेबी तेजी से वेट गेन कर रहा होता है और एक्टिवली मूव करने लगता है, जिसकी वजह से मदर को नींद में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए एक साइड से सोने की एडवाइस दी जाती है, जो कि प्लेजेंटा तक ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। वीक नंबर 24, इस हफ्ते में बेबी के कान का वो हिस्सा डेवलप होता है जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वीक में मदर का ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाता है। अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क हो तो वो डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो वह बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वीक नंबर 25, इस हफ्ते में मदर डाइजेस्टिव इशू जैसे कि रिफ्लक्स को फील कर सकते हैं, जो कि हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। छोटी छोटी या फिर फ्रीक्वेंट मील लेने से इसे डिस्कम्फर्ट से राहत मिलती है। वीक नंबर 26, बेबी की आंखें अब खुलने शुरू हो जाती है और बेबी का वेट करीब 750 ग्राम तक हो जाता है। वीक नंबर 27, बेबी अब बिल्कुल उस तरह दिखने लगता है जैसे वह पैदा होने के बाद या फिर डिलीवरी के टाइम जैसा दिखेगा, लेकिन उसके वाइट ऑर्गन्स अभी भी मैच्योर हो रहे होते हैं। इसी टाइम मदर चाइल्ड बर्थ क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जिसे वह लेबर, न्यूबॉर्न केयर और पेरेंटिंग के बारे में नॉलेज ले सके। वीक नंबर 28, इस हफ्ते में बेबी का वेट करीब 1 kg का होता है। ब्रेन डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है और बॉडी के अंदर फेट लेयर भी बन रहे होते हैं। RH फैक्टर टेस्ट भी कंडक्ट इसी वीक में किया जाता है, ताकि RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी के बीच जो कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सके। वीक नंबर 29, इसी हफ्ते में बेबी के मूवमेंट को मदर ऑब्जर्व कर सकती है, जैसे कि 2 घंटे में बेबी करीब 10 से 12 किक्स मारते हैं। अगर बेबी की एक्टिविटी कम हो तो वह डॉक्टर से कंसल्ट करे। इसी वक्त आपको 13 मिलीग्राम आयरन इंटेक करना चाहिए और अगर आपको आयरन लेवल कम हो तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। वीक नंबर 30, अब बेबी का वेट करीब 1.31 किलोग्राम का होता है और वो फैट लेयर बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, जो कि बेबी को गर्मी प्रोवाइड करते हैं। मदर को कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ सकती है, जो कि स्लो डाइजेशन की वजह से होता है। इसे मैनेज करने के लिए मदर हाई फाइबर डाइट या फिर एक्सरसाइज कर सकती है। वीक नंबर 31, बेबी अब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पेशाब करने लगता है। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल को अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटर किया जा सकता है, ताकि यह आंसर किया जा सके कि बेबी हेल्दी है और नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। अगर फ्लूइड का लेवल ज्यादा या फिर कम हो तो वो बेबी के लिए रिस्की हो सकता है। इसी हफ्ते में मदर की ब्रेस्ट में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, जो कि बेबी के जन्म के बाद पहला दूध बनेगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत न्यूट्रिशियस होता है और बेबी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। वीक नंबर 32, बेबी अब जन्म होने के लिए रेडी हो चुका है। इसी वीक में किसी की भी फ्री टाइम डिलीवरी यानी कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। वीक नंबर 33, बेबी का ब्रेन अब रैपिडली डेवलप हो रहा होता है और वह अपने सराउंडिंग को फील करने लगता है। बेबी का लंग्स फुल्ली मैच्योर हो रहे होते हैं और वो ज्यादा वेट गेन कर रहा होता है, जो कि उसका प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। वीक नंबर 34, इसी स्टेज पर आपकी बॉडी में कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है, जो बेबी के बोन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है। बेबी अब डिलीवरी के लिए पोजीशन में आ जाता है और आपको इसी हफ्ते में फैटिक फील हो सकता है, इसलिए रेस्ट लेना इम्पोर्टेंट है। वीक नंबर 35, बेबी का मूवमेंट अब स्लो हो जाता है क्योंकि गर्भाशय के अंदर अब कम स्पेस होता है। वीक नंबर 36, बेबी अब तक काफी ज्यादा वेट गेन कर चुका होता है और उसका फेस यानी कि चेहरा ज्यादा गोल दिखने लगता है। बेबी का जो स्कोल के बोन होते हैं वह फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं, ताकि बर्थ कैनल के पास होने के दौरान बेबी का हेड इजीली कंप्रेस हो सके और वो इजीली डिलीवर हो सके। वीक नंबर 37, आपका बेबी अब इतना डेवलप हो चुका है कि उसका हाथ और उंगलियों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी हो गई होती है कि वह अभी किसी भी चीज को पकड़ सकता है। जैसे जैसे मदर की बॉडी लेबर के लिए रेडी होती है, तब सर्विक्स के अंदर
जो म्यूकस प्लग होता है वह लूज होने लगता है। आपको बता दूं कि म्यूकस प्लग सर्विक्स को ब्लॉक करके रखते हैं ताकि प्रेगनेंसी के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सके। वीक नंबर 38, बेबी का वेट करीब 3 kg का होता है और लंबाई 49.8 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बेबी को पोजीशन पेल्विस में होने की वजह से बाथरूम टिप और बढ़ सकती है। बेबी की स्किन में कैसियोसा और लानोवो जैसे हेयर डिसअपेयर्ड हो रहे होते हैं। वीक नंबर 39, नर्वस अब तक 22 इंच तक लंबी होती है और वह कभी कभी यह बेबी के नेक के अराउंड रैप हो सकती है, जिसे सी सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। और लेवर के कुछ साइन जैसे ब्रैक्सटोन कंस्ट्रक्शन या फिर एमनियोटिक सैक का रैप्चर हो सकता है। वीक नंबर 40, बेबी अब तकरीबन 3.4 kg का होता है और बेबी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी का हर वीक कितना खास होता है और यह सफल सिर्फ एक माँ के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक खुशी का बड़ा अनुभव होता है। अगर आप यह आपकी कोई जान पहचान इसी फेज से गुजर रहे हो तो उन्हें सपोर्ट करना मत भूलिए और रेगुलरली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाइएगा ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पहले से ही ठीक किया जा सके। इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।